सभी विद्वानों को प्रणाम, मेरा नमस्कार। सभी बंधुओं को, सभी भारतीय लोगों को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान, जिन्होंने एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसमें हमें एक अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है। हम राष्ट्रभक्ति के विषय में आज चर्चा करने के लिए यहाँ समवेत हैं। राष्ट्रभक्ति एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के श्रवण मात्र से ही हमारा खून उबाल लेने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह शब्द जो हमारे देश में सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों की याद हमें दिला देता है। मन बड़ा उत्साहित हो जाता है। इस प्रकार का शब्द है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति हमारे मानस पटल पर एक चित्र उकेर देता है, और वह चित्र है हमारे बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। इन सब का चित्र हमारे मन में उभरने लगता है जब हम राष्ट्रभक्ति की चर्चा करते हैं। लेकिन यदि हम इनके विषय में चिंतन करें, वास्तव में इनका जो बलिदान था वह बलिदान राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान रहा। अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति उस मां की गोद को सूना कर दिया जिस मां ने बहुत स्वप्न देखे थे, मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उस मां की गोद से बड़ी गोद इस राष्ट्र की गोद उसने समझी और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति हमने हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखी है। लेकिन क्या हम यूं कहें कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने बलिदान दिया या जो स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए, क्या वही राष्ट्रभक्ति थी? या इसके दूसरे रूप की हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रभक्ति की हम चर्चा करें, स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान होने वाले लोग, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले लोग, इस प्रकार का उदाहरण ध्यान में आता है। उसके बाद में यदि कहीं राष्ट्रभक्ति की चर्चा होती है तो सीमा पर, जब भी भारत में किसी प्रकार के युद्ध हुए, सीमा पर जाकर के गोलियां खाना, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना परिवार की परवाह किए, बिना बच्चों की परवाह किए अपने आप को न्यौछावर कर देना, वह राष्ट्रभक्ति। लेकिन इससे आगे भी हम सोचें, क्या ये दो ही स्थितियां राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत आती हैं? इन दोनों का महत्व अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। इन दोनों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। ये सर्वोच्च महत्व है। लेकिन मित्रों, आज का जो परिदृश्य है, आज ना हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, और प्रायः आज भारत इतना समर्थ राष्ट्र हो गया है, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं। कदाचित छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, और क्या सीमा पर जाने वाला एक सैनिक वही एक राष्ट्रभक्त होगा? क्या प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रभक्ति जागृत नहीं होनी चाहिए? क्या प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्ति का अपना अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करे? इसकी आवश्यकता आज समाज को, भारत राष्ट्र को नहीं है? हमें सोचना चाहिए। हमें आज इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार का बलिदान लोगों ने दिया स्वतंत्रता आंदोलन में, जिस प्रकार से हमारे सैनिक शहीद हुए, सब कुछ भुला करके राष्ट्र के ऊपर, उस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता आज है। आज घर घर में, आज जन जन में, आज व्यक्ति व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति हो, इस प्रकार की आज आवश्यकता है हमारे राष्ट्र को। हम राष्ट्रभक्ति को समझने से पहले राष्ट्र शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र से ही उत्पन्न होती है, और राष्ट्र में ही, राष्ट्र के लिए ही वह भक्ति होती है। राष्ट्र का अर्थ केवल एक निश्चित भूभाग मात्र नहीं है। एक निश्चित भूभाग पर निवास कर लेना मात्र राष्ट्रभक्ति नहीं है।
राष्ट्र का अर्थ है जो हमारा जीवन दाता है, जो हमें जन्म देता है। राष्ट्र का अर्थ है जो हमारा पालन करने वाला है, जो हमारा सृजन करने वाला है, जो हमारा पोषण और रक्षण करने वाला है, वह हमारा राष्ट्र है। इस प्रकार से राष्ट्र का अर्थ बड़ा ही व्यापक अर्थ है, उस अर्थ को समझना चाहिए। हमारे वैदिक साहित्य में देश के स्थान पर राष्ट्र शब्द को ही प्रचुर मात्रा में ग्रहण किया गया है। राष्ट्र शब्द ही वहां अधिकाधिक ग्रहण किया गया है। और यदि मैं चर्चा करूं राष्ट्र शब्द की, तो इस राष्ट्र शब्द के लिए लैटिन भाषा में नेशन शब्द सम्मिलित है। नेशन शब्द वहां राष्ट्र शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और जो यह नेशन शब्द है लैटिन भाषा का, यह नेशन शब्द, इसकी उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है। और इस जो नेशियो शब्द है, इस नेशियो शब्द का अर्थ होता है पैदा करने वाला। यानी कि हमारा जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व उस राष्ट्र के आधार पर ही है। वह राष्ट्र ही हमें जन्म देने वाला है, वह राष्ट्र ही हमें पैदा करने वाला है, वह राष्ट्र ही हमें संपन्न करने वाला है। इस प्रकार से यह राष्ट्र ही हमारा सर्वस्व है, यह राष्ट्र ही हमारा जन्मदाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस प्रकार से एक मां का महत्व है, जिस प्रकार से मां का महात्म्य है, मां 9 महीने पीड़ा झेल करके अपनी संतान को अत्यंत पीड़ा के साथ में जन्म देती है और अपने दूध के रूप में अपना खून अपनी संतान को पिलाती है। वह होती है मां, वह होती है जननी। और हमारा शास्त्र कहता है जिस प्रकार से जननी बड़ी है, जिस प्रकार से मां बड़ी है, उसी प्रकार से हमारी जन्मभूमि भी बहुत बड़ी है। जिस प्रकार हमारा सर मां के चरणों में झुकता है, उसी प्रकार उस जन्मभूमि, उस राष्ट्र के चरणों में भी हमारा सर झुकना चाहिए। और वह चरणों में झुकने का अर्थ यह नहीं है कि हम कर लें और उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करें। मां जब बचपन में हमें लालन पालन करती है, जब हमें भोजन करवाती है, जब हमें दूध पिला करके बड़ा करती है, तो बड़ा होने के पश्चात मां के प्रति हमारा दायित्व हो जाता है। हम उस मां को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दें, उस मां की हम सेवा करें, उस मां को हम प्रसन्न रखें, यह हमारा दायित्व होता है। ठीक जिस प्रकार से मां के प्रति हमारा दायित्व होता है, वही दायित्व हमारी उस बड़ी मां, हमारी उस जन्मभूमि के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। जिस दिन उस जन्मभूमि, उस मां के प्रति हमारा ध्यान आ जाता है, उस दिन हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित होने लगा है। वही बीज राष्ट्रभक्ति है। और यह राष्ट्रभक्ति कण कण में होनी चाहिए, रग रग में होनी चाहिए, खून की प्रत्येक बूंद में होनी चाहिए। इस राष्ट्रभक्ति को समझने के लिए हमें एक आंग्ल विद्वान गार्नर की एक परिभाषा ध्यान में आती है। गार्नर महोदय कहते हैं कि राष्ट्र सांस्कृतिक रूप में संगठित और एक रूपीय समुदाय है, जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान है और उसे बनाए रखना चाहता है। वह है राष्ट्र। उसे पता है मेरी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति की रक्षा करना चाहता है वह राष्ट्र, उस धर्म की रक्षा करना चाहता है वह राष्ट्र। वह राष्ट्र एकजुट, एक सूत्र में, एक माला में पिरोए हुए अपने लोगों को रखना चाहता है। इस प्रकार के राष्ट्र की भावना, इस प्रकार के राष्ट्र का ज्ञान होता है। राष्ट्र शब्द को आत्मसात करने के पश्चात हमें भारत राष्ट्र को समझना चाहिए। भारत क्या है? भारत के साथ ही हमारा अस्तित्व है, भारत के साथ ही हमारा राष्ट्र शब्द है और उसी के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति है। उस भारत को हमें समझना चाहिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति ही। इस प्रकार का भारत का महिमा मंडन हमें हमारे संस्कृत साहित्य में मिलता है। यानी उत्तर के हिमालय से लेकर के और दक्षिण के समुद्र तक इसकी प्राणवायु से अनुप्राणित होने वाले इसकी संतानें भारतीय हैं। यानी कि भारतीय कौन हैं? जो हिमालय से लेकर के और समुद्र तट तक इसकी प्राणवायु, भारत की प्राणवायु से जो अनुप्राणित होते हैं, जो सिंचित होते हैं, जो पोषित होते हैं, वह भारतीय हैं। इस प्रकार के लोग भारतीय लोग कहलाते हैं। भारत राष्ट्र उन्हें मातृवत पालन करता है, उनका लालन करता है और इसके साथ ही उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति भी वह भारत राष्ट्र करता है। किस व्यक्ति को जो आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्राणवायु लेकर, जल लेकर, अन्न लेकर, वह भारत भूमि तैयार खड़ी है अपनी संतति की सेवा के लिए। अपनी संतति को वह सौविध्य प्रदान करती है। इस प्रकार की यह भारत भूमि है, इस प्रकार का यह भारत राष्ट्र है। उस भारत राष्ट्र के प्रति हमें चिंतन करना चाहिए। और जब उस भारत राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन बनता है तो हमें कवि की दो पंक्तियां ध्यान आती हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी यह राष्ट्र, यह देश, यह भारत, यह हमें सर्वस्व दे रहा है। यह हमें जिंदा रखने के लिए सब कुछ हमें उपलब्ध करवा रहा है। इस प्रकार का यह भारत राष्ट्र है। जब यह सब कुछ हमें दे रहा है तो हमारा भी नैतिक दायित्व है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी इसे कुछ दें, हम भी इसके प्रति हमारा कुछ अर्पित करें। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जब इस प्रकार की भावना आती है तो फिर उसी क्षण मन में प्रश्न उत्पन्न होता है और वह प्रश्न कहता है, मैं क्या दूं? इस भारत राष्ट्र में अरबपति, खरबपति, करोड़पति से लेकर के और एक फुटपाथ पर, रोड पर जिंदगी बसर करने वाला गरीब व्यक्ति तक रहता है। इस प्रकार का वैविध्य है हमारे भारत का। कदाचित सोच सकता है कि मैं इस भारत राष्ट्र को धन दे दूं, लेकिन वह गरीब व्यक्ति जो दो समय की रोटी के लिए परेशान है, दो समय की रोटी जिसे समय पर मिलने में समस्या हो रही है, वह क्या सोचे, मैं क्या दे दूं इस राष्ट्र को, हम क्या दे दें इस राष्ट्र को। और जब हम इस पर आत्ममंथन करते हैं तो इसके आत्ममंथन करने के पश्चात इस प्रश्न का हमें सहज उत्तर मिलता है। हम राष्ट्र को अपना भाव दें, अपनी भावना दें। सबसे प्रथम आवश्यकता है हम हमारे राष्ट्र को अपनी भावना दें। हम राष्ट्र में जी रहे हैं, लेकिन केवल हम अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी संतान, मैं, मेरा, केवल उस भाव के साथ जिंदा नहीं रहें। हमारा भाव हो राष्ट्र का भाव। यह राष्ट्र मेरा है, इस राष्ट्र ने मुझे जीवन दिया है, यह राष्ट्र मेरा सर्वस्व है। इस प्रकार का भाव हम राष्ट्र को दें। न केवल गरीब आदमी, न केवल मध्यम वर्ग का आदमी, न केवल उच्च श्रेणी का आदमी, भारत के 135 करोड़ लोग जो इस राष्ट्र से अनुप्राणित हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का भाव राष्ट्र को दें। वह सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। उसी राष्ट्रभक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा विषय आता है, हम राष्ट्र को धन दें। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जो अरबपति है वह अरबपति, खरबपति हो जाना चाहता है, और जिसके पास 10 रुपया है वह 10 रुपए से 100 रुपए की यात्रा में जाना चाहता है, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख की यात्रा में जाना चाहता है, लेकिन अपने परिवार को देना चाहता है। लेकिन वह अपने राष्ट्र को क्या देना चाहता है, वह महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्र को आवश्यकता है, जो व्यक्ति समय दे सकता है, जो व्यक्ति भाव दे सकता है, वह भाव दे, अपनी भावना से लोगों को अवगत करवाए। यह राष्ट्र अपना है, इस राष्ट्र के प्रति हमें अपनत्व रखना चाहिए।
इस राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, यह भावना विभिन्न माध्यमों से, यदि किसी सभा में बैठा है, यदि किन्हीं चार व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो वहां इस भाव को प्रकट करें। भावना होती है, लेकिन भावना का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल मन में रखें। यदि हमने उस भाव को मन में रख लिया और 50 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में हमने उस भाव का बीजारोपण नहीं किया, तो हमारा कोई भी उसका प्रतिफल, उसकी वृद्धि नहीं होने वाली है। हम यह निश्चय करें, जहां बैठेंगे वह भाव, उस भाव में किसी प्रकार की धन संपत्ति हमारी नहीं लग रही है। जो अतिरिक्त समय है, जहां हम बैठ करके केवल गप मार रहे हैं, उस समय उस प्रकार की भावना हम राष्ट्र के प्रति लोगों में जागृत करें, वह भाव हम पैदा करें लोगों में। जिसके पास में धन है वह आंशिक रूप से, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के पास करोड़ रुपए है तो वो पूरा का पूरा करोड़ रुपए दान में दे दे या राष्ट्र को दे दे। हमारे यहां शास्त्रों की परंपरा रही है, हमारे यहां संस्कृति की परंपरा रही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस प्रकार की हमारी संस्कृति है। हमें वह दान देना चाहिए, वह धन देना चाहिए, राष्ट्र के लिए देना चाहिए। अब राष्ट्र में किसके लिए देना चाहिए? राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र तो समग्र है, हम उसका अंश रूप हैं, और उसके जो जो अंश रूप हैं, जिस जिस अंश रूप को आवश्यकता है, जहां जितनी आवश्यकता है, और हमारा जितना सामर्थ्य है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम यदि करोड़ कमा रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी लाखों रुपए दान करने की हो सकती है। उस भाव के साथ में वो लाखों रुपए दान किसके लिए कर सकते हैं? हम प्रकृति के लिए कर सकते हैं, हम जीव मात्र के लिए कर सकते हैं, हम असहाय लोगों की सहायता के लिए कर सकते हैं, हम भूखे लोगों की सहायता के लिए कर सकते हैं। प्रसंग आ गया, जिस राष्ट्र, जिस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के पेज से आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह संस्कृति विकास संस्थान इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न है। किस प्रकार से जीव मात्र की सेवा हो, किस प्रकार से संस्कृति का उन्नयन हो, उस प्रकार के कार्यों में संलग्न है। हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर, यदि किसी के पास में 100 रुपया है तो वह 2 रुपए किसी चींटी को आटा डाल करके अपना दान राष्ट्र के लिए कर सकता है, अपने धन को राष्ट्र के लिए उपयोग कर सकता है, पक्षियों को दाना खिला करके अपने राष्ट्र के लिए उसका उपयोग कर सकता है। वह सबसे बड़ी देशभक्ति है, वह सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। जिसके पास में लाख है वह 1000, 2000, 10,000 रुपए किसी बुजुर्ग की सहायता के लिए, हमारे समाज में आज भी बहुत सारी बहन बेटियां अबला, परेशान, जिनको समाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उस प्रकार की हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं हैं। क्या हम उनकी सहायता कर देंगे तो वह राष्ट्रभक्ति नहीं है? क्या सीमा पर जाकर के युद्ध लड़ना ही राष्ट्रभक्ति है? नहीं नहीं मित्रों, वह राष्ट्रभक्ति अपनी जगह है। उस राष्ट्रभक्ति का, सीमा पर राष्ट्रभक्ति दिखाने का अपना एक अलग गौरव है, लेकिन उस राष्ट्रभक्ति का अवसर गिने चुने लोगों को है, सभी लोगों को वह अवसर नहीं मिला है। हमें अवसर मिला है अपने घर बैठ करके, अपने परिवार में बैठ करके, अपने समाज में बैठ करके, अपने कार्यालय में बैठ करके हम उस राष्ट्रभक्ति को दिखा सकते हैं। और वह राष्ट्रभक्ति हम हमारे द्वारा अर्जित किए हुए धन का दान करके कर सकते हैं, जहां जितनी आवश्यकता है और हमारा सामर्थ्य। फॉर्मूला वही है, इतना दीजिए प्रभु, इतना दीजिए कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और उसके पास में, उसके बाद में केवल इतना मेरे पास में बचे जिससे मैं असहाय की सहायता कर सकूं। उस असहाय की सहायता में हमें हमारे धन को योजित करना चाहिए, वह भी राष्ट्रभक्ति है। इसी राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है आज जन जन में, कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति जगाने की आवश्यकता है। पहला विषय आया था, हम भावना दें राष्ट्र को, उस भावना के साथ में, राष्ट्र के प्रति भावना के साथ में हम इस प्रकार की भावना भी दें कि हम राष्ट्र को जितना हमारा सामर्थ्य, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसके आधार पर हमारा धन भी राष्ट्र को दें। वह राष्ट्रभक्ति है।
तीसरा विषय आता है भाव हमने दे दिया, हमारे सामर्थ्य के अनुसार उसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ, हम जितना धन दे सकते थे उतना धन हमने दिया, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई दान है वह दान है अपने समय का दान। वह समय का दान हम राष्ट्र को दें। राष्ट्र चाहता है हम कहीं भी किसी मोहल्ले में, समाज में, सड़क पर निकल जाते हैं तो हम बड़ी बुराई करने लगते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधार नहीं रहे हैं। आज कितना पॉल्यूशन हो गया है, इस पॉल्यूशन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रहा है समाज? इस पर नियंत्रण और अपेक्षाएं हम सरकार से करके बैठते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी जितनी निभा सकती है उतना निभाने का प्रयास कर सकती है। सरकार भावना नहीं है, सरकार तंत्र है। सरकार हमसे है, हमें वह भावना जागृत रखनी चाहिए। मैं समय भी दूंगा राष्ट्र को। समय देने का अर्थ यह नहीं है मित्रों कि हम बॉर्डर पर जाकर के गोलीबारी करें या सीने पर गोली खा लें। जो हमारे सैनिक भाई हैं वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जो हमारे भावी सैनिक हैं उनके मन में इस प्रकार का पुष्प पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। वो जाएंगे, लेकिन केवल उन सैनिकों के दम पर राष्ट्र नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित करे मैं 8 घंटे मेरे कार्यालय को देता हूं, मैं 2 घंटे मेरे परिवार को देता हूं, मैं 6 घंटे की निद्रा करता हूं, उसके अलावा 1 घंटा निकाल सकता हूं, 2 घंटा निकाल सकता हूं, 3 घंटा निकाल सकता हूं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दूंगा। राष्ट्र को मेरे समय की आवश्यकता है, मेरी भावना की आवश्यकता है, मेरे धन की आवश्यकता है। मैं धन दे रहा हूं, मैं भाव दे रहा हूं, अब मैं इस राष्ट्र को समय भी दूंगा और वह समय निर्धारित करें। हम ये निर्धारण नहीं करें कि मैं 6 घंटे दूंगा, 8 घंटे दूंगा, 10 घंटे दूंगा। 10 घंटे का समय निर्धारित करने के बाद में क्या होने वाला है यह हम सब जानते हैं। उस 10 घंटे के निर्धारण के बाद में हम केवल और केवल कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाएंगे। आज नहीं कल, जब कल आएगा केवल आज सो लेता हूं, कल, फिर उसके बाद में कल कल कल, और वह कल का अंत होने वाला नहीं है। हम तय करें आज मैं शुरू करूंगा और वह शुरुआत करूंगा मैं आधा घंटा से। आधा घंटा मैं आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए देने वाला हूं, इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं करूंगा। उस प्रकार की प्रतिज्ञा जब मैं कर लूंगा, 15 मिनट, अब देना किसको है? राष्ट्र कोई व्यक्ति तो नहीं है जाकर के हम उसको दे देंगे भैया मैं तेरे पास में खड़ा हूं। हम उसमें क्या कर सकते हैं उस प्रकार का चिंतन भी हमारा होना चाहिए। उस समय हम किसी गरीब का सहयोग कर सकते हैं, उस समय हम जीव मात्र की सेवा कर सकते हैं, उस समय हम प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन कर सकते हैं, उस समय हम धर्म की रक्षा करने का विचार कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करना यह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन धर्म का अर्थ यहां केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मात्र से हम यदि धर्म का अर्थ लेकर के चलेंगे तो वह अर्थ हमारा संकुचित हो जाएगा। धर्म हमारा किस प्रकार का धर्म? जो आज हम 4 धर्म, 6 धर्मों की चर्चा करते हैं, उस धर्म की यदि मैं चर्चा करूं, वहां जिस हिंदू धर्म का हम अनुसरण करते हैं वह हिंदू धर्म, उसको केवल धर्म मान करके हमें उसकी रक्षा नहीं करनी है। वह एक जीवन शैली है, वह एक जीवन पद्धति है, वह हमारी संस्कृति है, वह हमारी धरोहर है। इस प्रकार का दृष्टि, इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की दृष्टि रख करके उसकी रक्षा करनी है। वह धर्म हमारी रक्षा करने वाला है। दूसरा, हम धर्म की विस्तृत व्याख्या करते हुए चलते हैं। धर्म की विस्तृत व्याख्या यदि हम करते हैं तो उस धर्म की विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत हमें ध्यान आता है हमने जो धारण किया हुआ है, जिस समय जिस प्रकार का चोला हमने धारण किया है, जिस प्रकार के वस्त्र हम धारण करते हैं उस प्रकार के हम दिखाई देने लगते हैं। तो हम प्रत्येक समय अलग अलग चोला धारण करते हैं।
चोले का अर्थ मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूं, आपसे चर्चा करता हूं। चोले का अर्थ है जिस रूप में हम हैं। छोटा सा उदाहरण, छोटा बच्चा जब मां के सामने खड़ा है तो वह पुत्र रूप में वहां मां के सामने खड़ा है, एक शिशु रूप में मां के सामने खड़ा है, तो वहां उस बच्चे का धर्म है पुत्र धर्म। वह उस पुत्र धर्म का निर्वहन, उस पुत्र धर्म का पालन सभी प्रकार की भावनाओं के साथ में, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ में जब वह उस पुत्र धर्म का पालन करने लगेगा तो वह सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। कभी मां की आंखों में आंसू ना आए, कभी पिता को दुखी ना होना पड़े, कभी पिता को मेरी वजह से समाज में आंखें नीची करके खड़ा नहीं होना पड़े, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा। माता पिता की सेवा करूंगा। माता पिता से अर्थ केवल जन्म देने वाले माता पिता नहीं, माता पिता से अर्थ हमारा जो संयुक्त परिवार था, हमारी जो संरचना थी, हमारी जो व्यवस्था थी, उस समग्र से यहां माता पिता का अर्थ ग्रहण है। उनकी मैं समय पर सेवा करूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से मेरा लालन पालन किया है उस प्रकार से मैं बड़ा होकर के उनकी सेवा करूंगा। यह पुत्र धर्म करता है। यदि मैं बचपन में हूं तो सर्वदा प्रसन्न रह करके, सर्वदा मुस्कान रख के उनको हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा। कभी भी मेरे माथे पर किसी प्रकार की शिकन, किसी प्रकार की लकीरें, या क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं तोड़ी पड़ना, इस प्रकार का व्यवहार कभी भी मैं नहीं करूंगा। वह पुत्र धर्म का निर्वहन है। हमारे यहां पुत्र क्यों उत्पन्न किया जाता है? पुत्र यहां मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्पन्न किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देगा, उसी से मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। मोक्ष प्राप्ति का विशद अर्थ है कि हमें जीवन में प्रसन्न रखेगा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देगा। हमारी सभी जिम्मेदारियों को जब हम अक्षम हो जाएंगे, जब हम लाचार हो जाएंगे, जब हम किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे, उस समय जिस प्रकार से हमने उसको लालन पालन किया है संतान को, उसी प्रकार से वह हमारा लालन पालन और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। इन सब चीजों का जब ध्यान आ जाता है और इनका जब निर्वहन करने लग जाते हैं तो वह निर्वहन करने की स्थिति जब होती है, वह निर्वहन करने की स्थिति भी राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति हो ही नहीं सकती। हम जिस रूप में हैं, जो चोला हमने पहना है, जिस प्रकार की जिम्मेदारी हमारी है, उस प्रकार के धर्म का निर्वहन हम कर रहे हों, वह भी राष्ट्रभक्ति है। दूसरा, यदि हम विद्यार्थी के रूप में हैं, विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, गुरुगृह में अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां हमारा धर्म कौन सा होगा? वहां हमारा धर्म होगा छात्र धर्म, विद्यार्थी धर्म, शिष्य धर्म। और छात्र धर्म, विद्यार्थी धर्म, शिष्य धर्म कहता है लगन और मेहनत से मैं अध्ययन करूंगा, विषय को आत्मसात करूंगा, उस विषय को इस प्रकार से तैयार करूंगा कि वह विषय मेरे अंदर राष्ट्र भावना जागृत करेगा, और राष्ट्र भावना के साथ में उस विषय का अध्ययन करूंगा, गुरु शुश्रूषा करूंगा, गुरु के प्रति मेरी भक्ति होगी, गुरु के प्रति मेरी आराधना होगी, गुरु की मैं सेवा करूंगा। वह हमारा छात्र धर्म है। जब हम छात्र धर्म का निर्वहन, शिष्य धर्म का निर्वहन ठीक प्रकार से यदि कर रहे हो तो वह धर्म पालन भी हमारी राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। यदि जब हम समाज में खड़े हों, उस समाज में खड़े होने के साथ में हमारा जो धर्म बनता है, समाज धर्म बनता है। समाज के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वह धर्म बनता है। उस समय हमारे समाज को कहां आवश्यकता है, उस प्रकार का चिंतन हमारा होना चाहिए, उस प्रकार का मनन हमारा होना चाहिए, वह समाज धर्म हमारा होगा। उसके निर्वहन को यदि हम ठीक प्रकार से पालन कर लेते हैं, परिपालन कर लेते हैं, तो वह समाज धर्म हमारी राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण बनता है, अद्वितीय उदाहरण बनता है। वह हमारी राष्ट्रभक्ति
अनुकरणीय हो जाती है, लोग हमें आदर्श रूप में देखते हैं। इसके पश्चात सबसे जो महत्वपूर्ण विषय आता है वह आता है, यदि हम एक शिक्षक के नाते, एक विद्यालय में शिक्षक के नाते हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारा धर्म है शिक्षक धर्म। उस शिक्षक धर्म का पालन भी हमें हमेशा करना चाहिए। शिक्षक धर्म के पालन के संदर्भ में कई बार देखने को मिलता है, नाराज होने का विषय नहीं है मित्रों, हमारे सरकारी तंत्र में जो प्रविष्ट हो जाता है, प्रायः लोग कहते हैं कि वह आलसी शिक्षक हो जाता है। उसी के स्थान पर यदि प्राइवेट तंत्र में, या जिस पर हमेशा तलवार लटक रही है, इस प्रकार के तंत्र में कोई शिक्षक के रूप में रहता है तो वह सक्रिय रहता है। क्यों नहीं प्राइवेट तंत्र वाला शिक्षक भी और सरकारी तंत्र वाला शिक्षक भी शिक्षक धर्म का पालन करने लग जाए। और किस प्रकार का शिक्षक धर्म? जिस प्रकार से हम हमारी संतान को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए जो जो यत्न करते हैं, जो जो प्रयास करते हैं, वह प्रयास, वह यत्न सर्वदा हम करते हैं, उसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता हमें हमारे शिक्षक धर्म के समय निभानी चाहिए। जिस प्रकार से मैं अपनी संतान को एक सफल व्यक्ति बनाना चाहता हूं, उस प्रकार से मैं हमारे सामने बैठे हुए विद्यार्थी, जो माता पिता ने हमारी गोद में डाल दिया है तैयार करने के लिए, उस प्रकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसको भी मैं अपनी संतान के तरह देखूंगा। उसके प्रति, संतान के प्रति जो जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूं, उस प्रकार की जिम्मेदारियां निभाऊंगा। अब वहां जिम्मेदारियां कुछ विशद हो जाती हैं। हम हमारे संतान को संस्कार देना चाहते हैं। आज की जो स्थितियां हैं हमारे समाज की, उस स्थिति की हम चर्चा कर लेते हैं। आज हमारा परिवार संकुचित परिवार हो गया। पहले हमारा संयुक्त परिवार था, विस्तृत परिवार था। पिता के अभाव में चाचा, ताऊ, दादा, दादी, बुआ, फूफा ये जिम्मेदारियां निभा लेते थे। पिता यदि कहीं बाहर धनोपार्जन के लिए गया हुआ है तो उसे पिता की कमी महसूस नहीं होती थी संतान को। वो उसका निरीक्षण करते थे, वो उसको संस्कार देने का काम करते थे, वो उसे सही ले जाने का काम करते थे, संस्कार डालते थे। लेकिन आज हम क्या स्थिति देख रहे हैं? हम दो और हमारे दो। पिता सुबह उठता है 7 बजे, माता सुबह उठती है 7 बजे, 7:30 बजे बच्चे को विद्यालय जाना है और 8 बजे उनको कार्यालय जाना है। जब वो कार्यालय जाने की तैयारी करने लगते हैं तो वो अपनी संतान को समय नहीं दे पाते हैं। जैसे तैसे तैयार किया, उसकी भावना को समझते नहीं है। माता पिता के द्वारा जिस प्रकार से भोजन में एक रस दिया जाना चाहिए था, उस प्रकार का रस नहीं दिया। माता पिता दोनों भाग गए। पुत्र पुत्री दोपहर में जब विद्यालय से लौटे, और विद्यालय से लौटने के बाद में उन्होंने देखा कि घर पर कौन है? घर पर उनके लालन पालन के लिए हमने एक महिला या एक पुरुष रखा हुआ, जिसको हम मेड कहते हैं आजकल। ये आजकल हमारी संस्कृति हो गई है। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं एक माँ, एक दादी, एक बुआ, एक चाची, एक नानी जिस प्रकार के संस्कार हमें देती थी, क्या वह किराए के पैसे में रखी हुई महिला हमें संस्कार हमारे संतान को दे पाएगी? क्या नहीं, संभव ही नहीं है। वह केवल उसे समय पर भोजन करवा सकती है, वह समय पर उसे कपड़े पहना सकती है, वह उसे बिस्तर दे सकती है, लेकिन मां का दुलार और मां जो निद्रा दे लेती थी, वह निद्रा नहीं दे सकती, वह संस्कार नहीं दे सकती, वह प्यार नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति में समाज की अपेक्षाएं आज विद्यालयों से ज्यादा हो गई हैं। और विद्यालयों से ज्यादा इसलिए हो गई है कि परिवारों की स्थितियां इस प्रकार की आ गई हैं। विद्यालयों की स्थिति के अंदर कोई विद्यालय का भवन तो है नहीं जो जाकर के और छात्र को तैयार करेगा। वहां शिक्षक रूपी धर्म का योद्धा, शिक्षक रूपी वह कारीगर उसको तैयार करने वाला है।
गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार दे, बाहिर बाहे चोट। कवि ने कहा है हम हमारी संतान को इसी तरीके से तैयार करते हैं। जब आवश्यकता होती है हम उसे डांटते हैं, लेकिन डांटते इसलिए नहीं है कि हम उसे तोड़ देंगे। कच्ची मिट्टी का जब घड़ा बनाता है कुम्हार तो वह उसको थपकी मारता है, लेकिन जब थपकी मारता है उसे ध्यान है कि मैं सीधी यदि थपकी मार दूंगा, जोर से थपकी मार दूंगा तो यह मिट्टी का लोथड़ा टूट करके वापस धराशाही हो जाएगा। वह आकार ले ले उसके लिए वह पहले उस मिट्टी के लोथड़े को तैयार करके उसके पीछे हाथ लगा देता है। इस प्रकार से आज शिक्षक की जिम्मेदारी है, आज शिक्षक का धर्म है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से करने लगे। अब आज जो शिक्षा का परिदृश्य हो गया है, पूर्व जन्म में, पूर्व समय में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हुआ करता था, लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति आ गई है वह शिक्षा पद्धति कहती है कि बालक का सर्वांगीण विकास। एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते हमें हमारा आत्मावलोकन करना चाहिए। हमें हमारा आत्मावलोकन करना चाहिए कि वास्तव में क्या हम उसका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, क्या हम उस बालक को उंगली पकड़ करके चला रहे हैं। उंगली पकड़ करके चलाने का तात्पर्य यह है हम उसे सहारा दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वह संबल हमें उसे देना पड़ेगा। वही हमारा राष्ट्र धर्म है, वही हमारी राष्ट्रभक्ति है। एक शिक्षक के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज आज हमारे ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। उस राष्ट्रभक्ति का परिचय आज हमें समाज को देना पड़ेगा। हमें समाज को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हमें भावी पीढ़ियां तैयार करनी है, और उस भावी पीढ़ी में क्या क्या हमें डालना है वह हमें तय करना पड़ेगा। प्रायः आज की जो प्रतिस्पर्धा की जो स्थितियां हो गई हैं समाज में, उस प्रतिस्पर्धा के युग में अंक सर्वाधिक प्राप्त कर लें छात्र, मेरे विद्यालय का रिजल्ट, मेरी कक्षा का रिजल्ट सर्वोच्च रिजल्ट हो जाए। जो 99% प्राप्त कर रहा है वह 100 अंक क्यों नहीं प्राप्त कर रहा, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सीधा सीधा हम कहें हम मशीनीकरण की ओर लेकर के जा रहे हैं। हम समाज के लिए भावी तैयार नहीं कर रहे हैं, सुनागरिक तैयार नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल मशीनें तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम जब किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उस विद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ हम देख सकते हैं, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। वह किस प्रकार का ज्ञानार्जन करेगा? इस प्रकार का ज्ञानार्जन करेगा जाकर के समाज में वह समाज की सेवा कर सके, समाज को वह आउटपुट दे सके, समाज के लिए वह तैयार हो सके, वह समाज के लिए सुनागरिक बन सके। इस प्रकार का ज्ञानार्जन करेगा। यह हमारी आज के परिदृश्य में जिम्मेदारी बन जाती है। हम उसको इस प्रकार का ज्ञान दें। और आज की जो शिक्षा की अवधारणा है, सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है, मित्रों, आज बच्चे को समय नहीं मिलता है। आज माता पिता उसे समय नहीं दे रहे हैं। घर पर वह शारीरिक रूप से मजबूत बन सके, बलिष्ठ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शारीरिक रूप से परिपक्व बन सके, शारीरिक रूप से मजबूत बन सके, उस प्रकार का वातावरण आज उसे घर पर नहीं मिल रहा है। किससे अपेक्षा है? क्यों आज ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गई, हमारी पाठ्यचर्या में ये चीजें सम्मिलित हुई? हमसे अपेक्षा है, हमारे समाज से अपेक्षा है। हमें उसको शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। उस प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां हम आयोजित करें, कौन कौन से कार्यक्रम हम आयोजित करें, जिससे वह शारीरिक रूप से सुदृढ़ बने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार की धारणा हमें बनानी पड़ेगी। उसको ज्ञान में हमें प्रबुद्ध बनाना है, समृद्ध बनाना है, परिपक्व बनाना है। हमें शारीरिक रूप से भी उसे सुदृढ़ बनाना है, और उससे ज्यादा जिम्मेदारी है भावनात्मक रूप से हमें उसे मजबूत बनाना है। हमने चर्चा करी अभी,
हम राष्ट्र को भाव दें, बीइंग ए टीचर, वह भाव हम हमारे उस विद्यालय के भावी पीढ़ी जो हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की है, उस विद्यालय में ही वो बीजारोपण हम उन बच्चों को कर सकते हैं, उन बच्चों में वो भाव भर सकते हैं। और यदि वहां हमने वो भाव, वहां हमने वो बीजारोपण, बीज का अंकुरण यदि हमने करवा दिया, हमें बाद में समस्या आने वाली नहीं है। आज जो समस्या हमारे समाज में देखने को मिल रही है, आज हम अखबारों में पढ़ते हैं, आज हमें समाचार चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखने को मिलता है, एक पुत्र ने पिता को गोली मार दी, मां ने पुत्र को पैसे नहीं दिए खर्च करने के लिए, इसलिए मां का गला घोंट दिया, या गुरु के ऊपर गोली चला दी, या समाज में जाकर के विभिन्न प्रकार के दुराचार करने लग गया। हम बार बार देख रहे हैं। कारण केवल और केवल उस प्रकार से उसका पोषण नहीं हुआ है जिस प्रकार से उसका पोषण होने की अपेक्षा थी। उस प्रकार से पोषण की जिम्मेदारी शिक्षक धर्म निभाते हुए वह जिम्मेदारी हमारी है। हम उसमें प्रारंभ से ही संस्कार डालें, हम प्रारंभ से ही उसमें उस प्रकार की भावनाएं जागृत कर दें। और भावनाएं जागृत, वह हमारे सामने जो बैठा है वह एक विद्यार्थी, एक बालक है। यदि हम उपदेश के रूप में, व्याख्यान के रूप में हम यदि उसे ये देना चाहेंगे तो वह संभवतः उसका 10% भी नहीं ग्रहण कर पाएगा। उसके ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, वह ग्रहण करने का सामर्थ्य है विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न चरित्र चित्रणों के माध्यम से, विभिन्न कथाओं के माध्यम से। हम शिक्षक होने के नाते क्या इस प्रकार की विधाओं का अनुसरण कर रहे हैं क्या? ये आत्मावलोकन हमें करना पड़ेगा। यह शिक्षक के नाते हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षक धर्म हमें निभाना है तो इन जिम्मेदारियों का पालन हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है उसका चारित्रिक विकास। उसके चारित्रिक विकास के संदर्भ में हमें जागरूक होना पड़ेगा। उसका चरित्र किस प्रकार से मजबूत बने, उसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं, पिछले दिनों निर्भया कांड के दोषियों को सजा मिली, बड़ा लंबा समय निकला, उसके बाद में उन्हें सजा मिली। निर्भया कांड हो रहे हैं। निर्भया कांड होने के पीछे कारण क्या है? जब हम इस पर गहन चिंतन और मनन करेंगे, हमें ध्यान आएगा निर्भया कांड होने के कारण पीछे सबसे बड़े कारण हैं कि हम उस प्रकार का पालन पोषण, उस प्रकार के संस्कार हमारे भावी नागरिकों में नहीं दे रहे हैं। फिर वही विषय आता है, आज समाज को अपेक्षा शिक्षक और विद्यालय से है। समाज कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, परिवार कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम दोनों माता और पिता दोनों ही एकल परिवार है और दोनों ही नौकरी पेशे वाले हैं, हम नौकरी को समय दें कि संतान को समय दें। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है। और गुरु को तो कहा है निर्माता, सृजनकर्ता, निर्माणकर्ता, कुंभकार, कलाकार। क्या हम उस प्रकार के नए घड़े का निर्माण उस तरीके से कर रहे हैं क्या? आगे जाकर के निर्भया कांड न हो, इस प्रकार से हम हमारे संतान को, हमारे छात्र संतान को तैयार कर रहे हैं क्या? यह हमारे को शिक्षक धर्म के नाते सोचना पड़ेगा। चरित्र, इसकी हम चर्चा करते हैं। हमें बच्चे को कंसेप्ट शुरू से ही क्लियर कर देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। एक व्यक्ति समाज में किसी को गाली गलौच नहीं करता है, अपने समय से घर आता है, समय से घर जाता है, अपने परिवार में रहता है और अपना काम करता है समय से। उसके चरित्र को हम कैसा चरित्र कहेंगे? संभवतः सभी साथियों का उत्तर यही होगा कि उसका चरित्र उत्तम चरित्र है, अच्छा चरित्र है। लेकिन जब इसकी तुलना हम दूसरे उदाहरण से करते हैं, वही व्यक्ति समय से आता है, समय से जाता है, किसी को पीड़ा नहीं देता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी को गाली गलौच नहीं करता है और अपने परिवार में रहता है, अपने घर में रहता है, शांति से रहता है, वही व्यक्ति है। लेकिन पड़ोस में किसी पड़ोसी के घर पे आग लग गई है,
और वह खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है, अब यह प्रश्न दोबारा से आता है, उसका चरित्र कैसा है। हमें ध्यान आएगा इन दोनों उदाहरणों की तुलना करने पर, उसका चरित्र व्यक्तिगत रूप से तो उसका चरित्र ठीक हो सकता है, लेकिन उसका राष्ट्रीय चरित्र हम ठीक नहीं कह सकते। हम हमारी भावी पीढ़ी को राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ बने, व्यक्तिगत चरित्र को सुदृढ़ बनाते हुए राष्ट्रीय चरित्र को सुदृढ़ बनाने का कार्य करें, यह हमारा शिक्षक धर्म हमें प्रेरित कर रहा है। समाज में आज छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है। हम देखते हैं बस में, ट्रेन में, कहीं भी छोटी सी सीट को लेकर के इतने बड़े लड़ाई हो जाती है कि वहां चाकू छुरे चल जाते हैं। क्यों हम शिक्षक के नाते विद्यालय में उसे सहन शक्ति क्यों नहीं सिखा रहे हैं? उसमें सहन शक्ति आ जाए उस प्रकार की गतिविधियां क्यों नहीं आयोजित कर रहे हैं हम? एक शिक्षक के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा शिक्षक धर्म है। उस शिक्षक धर्म का यदि ठीक प्रकार से भली भांति हम पालन कर रहे हैं तो वह हमारी राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इससे पहले के उदाहरण जो हमने लिए हैं वो उदाहरण मैंने कहा उत्तम उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है, लेकिन एक शिक्षक के नाते यदि हमने जो सर्वांगीण विकास की कल्पना आज की शिक्षा की है उसको साकार कर दिया, हमने समाजानुकूल, समाज के लिए सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर दिया, इससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कोई हो नहीं सकती। अब विषय आता है, प्रत्येक व्यक्ति सीमा पर नहीं जा सकता। फिर वही बात आती है, हमने जो जिस रूप में देखा उस रूप में हम हमारे राष्ट्र को भावना दे सकते हैं, हम हमारे राष्ट्र को धन दे सकते हैं, हम हमारे राष्ट्र को समय दे सकते हैं और हमारे विभिन्न धर्मों का पालन करते हुए हमारे राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। यदि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो वास्तव में हमारी राष्ट्रभक्ति है। इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की आज हमें आवश्यकता है और वह राष्ट्रभक्ति केवल और केवल हमारी भावी पीढ़ी में हम प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी समझ करके, केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, उस प्रकार से हम यदि तैयार करने लग जाएं हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी भावी पीढ़ी को, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र उन्नति के पथ पर अवश्य ही जाएगा और फिर से यह राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार का मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ और विषय चर्चा के हैं राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में। हम राष्ट्र की जो संपत्ति है उस राष्ट्र की संपत्ति को क्या अपनी संपत्ति समझ रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण प्रायः देखने को मिलता है और हम सब लोग देखते हैं। हम बस में बैठ जाते हैं और बस में गए, बस में जाने के बाद में सीट पर बैठे हैं, हमारी बाजू वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है और बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, सीट पर बैठे बैठे धीरे धीरे सीट को नाखून मारना शुरू करता है। नाखून मार करके थोड़ा सा उसे उखाड़ता है, फिर उसमें से रुई निकालता है, फिर उस रुई की गोली बना करके फेंक देता है। दूसरा व्यक्ति आकर के उस सीट पर बैठता है, उसने पहले व्यक्ति ने थोड़ा सा उसका अंश तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में दूसरे व्यक्ति ने उससे आगे उसको फाड़ना शुरू कर दिया। प्रायः देखने को मिलता है। क्या हम इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? क्या सीमा पर जाकर के गोली खाना और गोली मारना ही राष्ट्रभक्ति है क्या? उस समय यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, हम उसको यदि रोक देते हैं, उसको हम सबक दे देते हैं, मैं समझता हूं सीमा पर जाकर के युद्ध लड़ने के बराबर ही यह राष्ट्रभक्ति भी है, यह राष्ट्र कार्य भी है। हम उस संपत्ति को हमारी स्वयं की संपत्ति समझें। यह राष्ट्र की संपत्ति, जिस प्रकार से हमारे घर के बाहर लगे हुए किसी गमले में से कोई व्यक्ति एक फूल या एक पत्ती तोड़ लेता है तो हमारे कलेजे को आघात लगता है, हम उस व्यक्ति को टोकते हैं, हम उस व्यक्ति को रोकते हैं, हम उस व्यक्ति को डांट देते हैं। उसी प्रकार से वह जो राष्ट्र की संपत्ति है, उस राष्ट्र की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति समझें और अपनी संपत्ति समझ करके उस प्रकार से हमारा व्यवहार हो जाए
क्या वह राष्ट्रभक्ति नहीं होगी? वह राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण होगा। और एक विषय लेते हैं, हमारे बार बार बीच बीच में देखने को आंदोलन मिलते हैं। कभी किसी समुदाय का आंदोलन है, कभी किसी जाति का आंदोलन है, कभी किसी धर्म का आंदोलन है।